ईरान बदले की आग में अब पूरी दुनिया पर ऑयल बम मार रहा है। ईरान ने दुनिया के ऑयल सप्लाई की महाधमनी को कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ही ब्लॉक कर दिया है। ईरानी फोर्स ने ऐलान किया है कि जो भी ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरेगा उसे ईरान की मिसाइल तबाह कर देगी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा संकट Yeah, sure. This is of course damaging our economies. This is true for the oil prices and this is true for the gas prices as well. So that's the reason why we all hope that this war will come to an end as soon as possible. And we are hoping that the Israeli and the American army are doing the right things to bring this to an end and to have really a new government in place who is coming back to peace and freedom. ईरान की इस नाकाबंदी के खिलाफ मैदान में अमेरिका उतर आया है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस नेवी हॉर्मूज से गुजरने वाले तेल टैंकरों और जहाजों को सुरक्षा देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकाबंदी को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। अमेरिका का कहना है कि नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। हॉर्मूज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत पर कितना असर होगा। भारत अपने 85 से 88% कच्चे तेल की जरूरत बाहर से मंगाता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जो हॉर्मूज चेन बदलनी पड़ेगी। ऑयल टैंकर्स को हजारों कई लोगों का मानना है कि ईरान ने अभी तक एनर्जी वॉर में एंटर नहीं किया है। उनका कहना है कि एनर्जी वॉर हालात को बदल देगा। चलिए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। बेशक कुछ लोगों को लगता है कि हमने युद्ध में प्रवेश किया है। नहीं, हमने कुछ हद तक किया है। हमने दुश्मन को चेतावनी दी है कि यदि आप हमारे मुख्य केंद्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों पर हमला करेंगे, और हम ऐसा करेंगे। हम हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर देंगे। तेल की कीमत अब $80 के ऊपर पहुंच गई है और जल्द ही $200 तक पहुंच जाएगी। सच तो ये है कि अमेरिका तेल के लिए ही जीता और मरता है, और घर के कर्जों और इंटरनेशनल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका ने युद्ध किया। कुछ देश अपने तेल के लिए तरस रहे हैं। अमेरिका तेल का प्यासा है। उसे ये पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो हम फिलहाल जल डमरू मध्य को बंद कर देंगे और जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। हमने दुनिया को ये बता दिया है कि हम जिसे चाहेंगे उसे तेल की सप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पहले ही कई जहाज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, और अभी भी 1 घंटे पहले हमने एक और जहाज़ पर हमला किया है। डुबा दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। No more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective. It is no more. In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, अमेरिका अब तक 20 से ज्यादा युद्धपोत को समंदर में डुबो चुका है। आने वाले दिनों में ये महाजंग और भी ज्यादा तबाही मचाएगी, क्योंकि दूर दूर तक युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा।